मित्रों, नमस्कार। पिछले जो एक दो वीडियो बनाए मैंने, वो थोड़े हंसमुख थे। उसमें चुटकुले थे, कुछ ऐसी बातें थी जिसमें हंसी आ जाए, इस तरह की कुछ वीडियो बनाई थी, जिससे कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये कोई सीरियस विषय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मैंने कुछ वीडियो ऐसे बनाए थे जो इतने ज़्यादा सीरियस थे कि मेरे को ही लगने लगा कि भाई कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि मतलब ये इतने गहन, इतने जटिल क्यों हैं। अब बात ये है कि जो जैसा है वैसा है, और बताने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो उसको किस ढंग से बताता है। तो आज का मेरा विषय रहेगा कि कैसे कोई ज्ञान एक से दूसरे को दिया जाता है, और दूसरे से तीसरे को, और तीसरे से चौथे को। इसमें जो सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला है वो है जैन धर्म की। 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब सुनने में तो ये बात ऐसा लग सकता है कि 24 यानी 100 साल समझ लो एक आदमी की उम्र है, ज़्यादा ज़्यादा, या 150 भी पकड़ लो कभी, तो 2500 3000 साल के अंदर जितने भी इनके गुरु हुए हैं जैन धर्म के, आदिनाथ, पार्श्वनाथ वगैरह जो भी हैं, वो सब हो गए। उसमें आखिरी थे महावीर। लेकिन ये कहानी या ये समझ इस दुनिया की समझ है, और अपन जो बात कर रहे हैं वो किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं, जहाँ इस तरह के 100-150 साल के गणित नहीं चलते। यानी इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा कि जैसे समझे कि कोई आदमी 100 साल का होके मृत हो गया, ठीक है। अब उसको वापस पैदा होने के लिए, या किसी को समझा के जो दूसरा उससे इस दुनिया में आना चाहेगा, क्योंकि जितनी महान आत्माएं रहती है वो पैदा नहीं होना चाहती। क्यों नहीं पैदा होना चाहती? उनको मालूम है क्या दिक्कत है यहाँ पर, तो वो पैदा नहीं होना चाहती। हाँ, अगर लोक कल्याण, लोक मंगल की जो भावना है कि सबका भला हो, इस भावना की वजह से वो आ सकते हैं। और इसी से अवतार, जिसको अपन बोलते हैं ना, हिंदुओं में अवतार की परिकल्पना है कि अवतार हुए। यानी अवतार का मतलब क्या हुआ? जो आना चाहते नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन आपकी भलाई के लिए, ताकि आप सही रास्ते पे जा सको, इसके लिए उन्होंने इस दुनिया में आने का कष्ट मोल लिया। बात तो हंसी वाली लगेगी आपको, क्योंकि इस दुनिया में आना यानी कष्ट मोल लेना। क्योंकि यहाँ की कई चीज़ें ऐसी है, जैसे बीमारी हुई, वृद्धावस्था हुई। अगर आप पैदा हुए तो आपको बीमारी भी आ सकती है, और वृद्धावस्था तो निश्चित ही आएगी, वो तो कैसे भी नहीं टलेगी। तो इन चीज़ों से गुजरने के लिए जो संताप है
वो संताप लेने को वो तैयार हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ऐसा करने से कुछ लोगों का भला हो रहा है। तो फिर से मैं महावीर की श्रृंखला पे आता हूँ कि 24 तीर्थंकर हुए और कोई एक व्यक्ति आज खत्म हुआ उसमें से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या एक ही महीने में वो अगला जो उनका अवतार है वो हो ही जाए, आ जाए इस दुनिया में। कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो काल गणना जो हमने सीखी है, जो मिनटों, घंटे, दिन, वर्ष की है, पखवाड़े की है, ये हमें सिखाई गई है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी बंधन में नहीं रहती, उनके लिए कोई बंधन लागू नहीं होता। जैसे आज आप मरे और मालूम पड़ा कि आपका अगला जन्म 700 साल बाद हुआ, ये है मज़ेदार बात। क्यों? क्योंकि जो काल गणना का जो आपका तरीका है सोचने का, समझने का, वो वहाँ काम नहीं करता। आध्यात्मिक जगत में जैसे आप मर गए तो फिर यहाँ के जो गणित है इस दुनिया के, वो सारे गणित यहीं ख़त्म हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, और फिर वहाँ के गणित लागू होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ सनातन धर्म में एक ये कहावत है कि ब्रह्मा का एक दिन इतने साल का है, इतने हजार साल का। अब इसको आप समझने के लिए ये कोशिश कर सकते हैं, इसी बात को समझने के लिए कि अपनों को लगता है कि प्रकाश से ज़्यादा गतिमान, गतिशील कोई कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ऐसी गतिमान चीज़ को भी सूर्य से अपनी किरणों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए 8 साढ़े 8 मिनट का समय लगता है। तो ये जो समय लगा, तो आप क्या समझते, ये 8 मिनट या नहीं, यहाँ के 8 मिनट है क्या इस दुनिया के? यहाँ तो 8 मिनट में पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो जो सूर्य से प्रकाश निकला है वो, उसको 8 मिनट लग रहे हैं। तो उनका जो एक पलक झपकना हुआ, हो सकता है हमारे लिए 100-200 साल के बराबर हो, होने को कुछ भी हो सकता है। तो 24 तीर्थंकर हुए, इसका मतलब आप लगा लो। सबसे अगर पुरानी कोई इस तरह की गुरु परंपरा रही है कि एक के बाद एक लोग मानते चले गए किसी को, तो वो जैन परंपरा है जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ये जो काल की गणना है और बाकी सारी बातें हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे खुशी होगी अगर आप में से कुछ लोग इस दिशा में कुछ प्रयास कर सकें, कुछ समझ सकें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और चाहूँगा कि आप भी अध्यात्म की दिशा में कुछ सोचें, समझें, गति करें। नमस्कार, धन्यवाद।